सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आज है 10th ऑफ सितंबर, सॉरी 10th ऑफ दिसंबर, सॉरी 10th ऑफ दिसंबर है भाई आज। और आज ये व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ अपने पिछले व्लॉग में जो मैंने कहा था कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो जो मम्मी ढंग से चल नहीं पा रही थी, सपोर्ट बेल्ट क्यों यूज़ कर रही है मम्मी, उसका रीज़न मैं आज शेयर करूँगा। और देखो, पहले मैं कह देता हूँ भाई, ये जो व्लॉग है ना मेरा, ये भाई किसी के फीलिंग्स को हर्ट करने से तो वो है नहीं, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर द ऑफिशियल जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आगे मैं बताऊंगा इस व्लॉग में, ठीक है। खुल के शेयर नहीं करना चाहता, बट अब शेयर नहीं करूँगा तो फिर वो चीज़ सही नहीं है ना। तो भाई ये बात है भाई 25th ऑफ सितंबर की। अ, मैं और मेरी मदर निकल रहे थे शॉपिंग के लिए। तो हमें जाना था सीआर पार्क। तो हम निकले घर से। मैं मुझे भी याद है, मैं कह रहा था मम्मी से कि मम्मी आज आज का दिन थोड़ा सही नहीं है, और ऑटो से चलते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी भी आना होगा तो ऑटो से ही आ जाएंगे, कोई बात, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। बट मम्मी ने बोला कि नहीं, बाइक से चलेंगे और जल्दी आ पाएंगे फिर उससे। बोला चलो ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मम्मी मान नहीं रही थी, तो फिर हम बाइक से ही गए। उसके बाद फिर जब हम बाइक से गए तो मम्मी पीछे बैठी थी, दोनों ने हेलमेट लगाया हुआ था। तो हमारे मतलब यहाँ पे एक जेएनयू करके है, जेएनयू रोड। तो संजय वन के पार होने के बाद, संजय वन फ्लाईओवर पार होने के बाद, वहाँ पे एक नया मतलब एक छोटा सा यूनिवर्सिटी टाइप कह लो या कॉलेज है, पता नहीं क्या है वो। बट हाँ, उसके आगे ही रेड लाइट है, मतलब उसके पास ही। तो उस इंटरसेक्शन पे रेड लाइट था, तो मैंने दूर से देखा कि रेड लाइट हो रखी है। और मतलब पहले वो येलो लाइट थी, फिर वो जैसे ही रेड हुई तो मैंने स्पीड थोड़ी स्लो करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती मेरी क्या थी कि मैं मिडिल में था। और वो रोड ऐसी है भाई कि वहाँ पे ना भीड़ नहीं लगती, वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होता या ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, वहाँ पे कंटिन्यूस मूविंग ट्रैफिक होता है। और खाली रोड था, संडे का दिन था। तो आराम से हम जा रहे थे, तो मैंने देखा कि भाई क्या बोलते हैं, मतलब कि रेड लाइट हुई है, तो मैंने स्पीड स्लो करी। तो जैसे जैसे स्पीड स्लो करी, हम जैसे एक हॉल्ट पे आए हम। हॉल्ट पे आते के साथ ही अचानक से विद इन अ सेकेंड, मतलब पीछे से एक गाड़ी ने बहुत तेज ठोका, बहुत तेज टक्कर मारी। तो पीछे से जब टक्कर मारी तो पहले कुछ सेकंड तो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि मैं घसीटता हुआ आगे तक गया, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मम्मी कहाँ गई। जैसे ही मैं घसीटना बंद हुआ, मैं तुरंत उठा और मैंने देखा मम्मी कहाँ है। तो मेरी मम्मी पीछे पीछे गिरी हुई थी, और शी वॉज क्राइंग विथ पेन। और क्राइंग भी ऐसे कि उनकी आवाज़ निकल नहीं रही थी, वो बस एक ही ऐसे, वो ऐसे भी नहीं कि उनकी कोई ऐसी, मतलब ये चीज़ रुक भी नहीं रही थी, कंटिन्यूस इसमें मम्मी बोल रही थी, मतलब रो रही थी। और वो ऐसी लेटी हुई थी, उठ नहीं पा रही थी। फिर जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, धीरे धीरे करके वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगी। हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट लगा हुआ था तभी भी मम्मी के उसमें। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि एक्चुअल में ये हुआ क्या, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और जैसे मैंने देखा कि मम्मी अपनी होश खो रही हैं, मम्मी की आंखें एकदम ऐसे बंद होने लग गई थी, मैं मम्मी के मुंह में अपनी उंगली डाल दी थी मैंने, मतलब अपना अंगूठा डाल दिया था, ताकि मम्मी के दांत लॉक ना हो। क्योंकि अगर दांत लॉक हो जाते हैं इस सिचुएशन में तो फिर ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है सिचुएशन। इसलिए मैंने मम्मी के दांत लॉक नहीं होने दिए और अपना अंगूठा डाल दिया मम्मी के मुंह में। तो फिर मम्मी का मतलब ऐसे दर्द से जो रो रही थी वो भी बंद हो गया एकदम से। और वो ऐसे आंखें खुली हुई थी, आंखें मम्मी की खुली हुई थी, बट कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, मेरी तरफ देख नहीं रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए समझा दैट खो दिया शायद मैंने मम्मी को। बट भगवान की कृपा थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों ने बोलना स्टार्ट करा कि ये गाड़ी थी वो गाड़ी थी। तो मेरे को फिर जितना उस टाइम याद आ पा रहा था मैंने उतना ही याद करा। मैंने बोला कि पुलिस वाली गाड़ी थी। पुलिस वाली गाड़ी कैसी थी, एक वाइट कलर की बोलेरो हमारे आगे चल रही थी, मैंने उसे ओवरटेक किया था। ओवरटेक करके उसके आगे जब मैं निकला तो तभी मैंने नोटिस करा कि येलो लाइट से रेड लाइट हो गई, तो मैंने स्पीड स्लो करनी स्टार्ट करी। तो आई थिंक वो मेरे पीछे ही था। अब मुझे ये नहीं पता उसने ब्रेक क्यों नहीं लगाए, ब्रेक लगाने भी स्टार्ट क्यों नहीं करे। उसने एकदम एंड में आके इतनी तेज ब्रेक मारी थी कि मेरे को अभी भी याद है, मेरे को टायर की स्क्रीचिंग साउंड जो होती है ना, वो सुनाई दी। एकदम से आके उस गाड़ी ने पीछे से ठोक दिया उतनी देर में। तो सब लोग ऐसे बोलने लगे कि ये था। तो एक बंदे ने नंबर भी उस टाइम बताया गाड़ी का, बट मेरे को, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में था मम्मी को कि जल्दी से पहले हॉस्पिटल पहुंचना है किसी भी तरह से, सब कुछ गया भाड़ में, पहले हॉस्पिटल पहुंचना है। तो मैं
और कुछ और लोग थे जिन्होंने हेल्प करा मम्मी को उठा के। एक बंदा था, वो उसने अपनी गाड़ी रोकी। एक नहीं, 2 बंदे थे, एंड आई स्टिल थैंक देम कि उनकी वजह से हम उस दिन टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मम्मी को जैसे उठाया हमने तो और ज़्यादा चिल्लाने लगी दर्द से, एकदम एकदम से वो चिल्लाने लगी दर्द से। तब हम समझ गए कि मे बी कमर में कुछ तो हुआ है। आगे जो बाकी जो जब सीसीटीवी हमने देखा, या मतलब मैंने तो नहीं देखा, बट मेरे चाचू और एक और हैं हमारे जानकार, वो गए थे साथ में देखने के लिए। वहीं पे उसमें जो सीसीटीवी लगा था तो वहीं पे हम देखने गए थे, मतलब वो लोग देखने गए थे। तो वो लोग बता रहे थे, तो उन्होंने ये बताया था कि गाड़ी ने इतनी तेज ठोका था कि मम्मी पीछे से उड़ गई थी, और मैं तो आगे तक बाइक के साथ घसीटता हुआ गया था। तो मम्मी पीछे से उड़ गई थी, और कम से कम कितना, आई थिंक 2 या 3 फीट उछल के फिर गिरी रोड पे। मम्मी के कमर में 3 फ्रैक्चर आए। तो उस टाइम हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं किस तरह बस वो अंगूठा मैंने मम्मी के मुंह में फंसाया हुआ था ताकि मम्मी के दांत लॉक ना हो। तो हम जल्दी से जल्दी पहुंचे हॉस्पिटल, किसी न किस तरह से पहुंचे हम हॉस्पिटल। तुरंत मम्मी को एडमिट कराया। तो मम्मी को जब एडमिट कराया तो मैं बहुत ज़्यादा घबराया था, मैं पूरी तरह से कांप रहा था। वो मेरे को फॉर्म फिल करने के लिए कह रहे थे, वो जो भी वो फॉर्म होता है, एडमिट फॉर्म जो भी होता है, वो फिल करने के लिए कह रहे थे। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था लिखना क्या है, इतना ज़्यादा शौक में था मैं। फिर भाई वगैरह आ गए, भाई आए, पापा आ गए। पापा भी बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब ऑब्वियसली उनकी तो वाइफ है, तो वो रोने लग गए थे पापा कि एकदम से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बस उतना ही बता रहा था जितना मेरे को पता था, जितना मुझे याद था। और उसके बाद लिखते टाइम तो हाथ कांप रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखूं। तो मेरी हेल्प सनी ने करी, सनी ने फॉर्म वॉर्म भरने में हेल्प करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लोग गए चेक करने के लिए, तो उसमें वो पता चला कि भाई ऐसी ऐसी गाड़ी थी। और वो गाड़ी निकली किसी बाद में जाके पता चला 1-2 दिन बाद कि उस सीआरपीएफ वाली गाड़ी थी, क्योंकि वाइट कलर की बोलेरो थी और प्राइवेट नंबर प्लेट थी, लेकिन पीछे पुलिस का स्टिकर लगा था उसमें, मुझे इतना याद है। तो बहुत ज़्यादा पता करने में पता चला कि भाई वो बंदा आया था वापस चेक करने के लिए। वो गार्ड बता रहा था, जिस जिस जो भी कॉलेज था वो उसके सामने, जिसके सामने हमारा एक्सीडेंट हुआ था, वो गार्ड बता रहा था कि वो गाड़ी वाला फिर से परली वाली साइड से, मतलब दूसरी वाली साइड से वापस आया था यू टर्न लेके, देखने के लिए कि कहाँ गए। तब तक हम जा चुके थे, तब तक हम हॉस्पिटल जा चुके थे। तो बेसिकली वो रुका नहीं, उसने जब हमें ठोका तो वो रुका नहीं, वो भाग गया था। मैं भाग गया ही बोलूंगा, बिकॉज दिस इज अ क्लियर केस ऑफ हिट एंड रन। अगर मारा उसने, उसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कुछ, तो रुक तो जाता। चल गलती से ही हो गया होता तो रुक तो जाता, बट वो रुका नहीं, वो भाग गया। तो इसलिए मैं हिट एंड रन ही बोलूँगा। मैं इसको नहीं बोलूँगा कि भाई उसकी कोई गलती नहीं थी और वो रुका नहीं, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो भाई वो भाग गया था। तो बाद में पता चला कि वो वापस से आया था देखने के लिए, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, वो चला गया। उसने पता भी नहीं करा कुछ, कहाँ गए, कौन से हॉस्पिटल के, क्या है, तो सीधा गए। और मैंने तो तुरंत चाचू को कॉल कर दिया कि चाचू ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि सबसे ऊपर चाचू का नंबर दिखा था। चाचू को मैंने कॉल करा, पापा का फ़ोन लग नहीं रहा था। तो फिर चाचू ने पापा को बताया, पापा ने पर चाचू ने बोला तुरंत स्पाइनल में लेके जा, वहाँ पे बात हो गई है तो वहाँ पे तुरंत एडमिट करेंगे और तुरंत मम्मी को चेक करेंगे। तो सब लोग बहुत टेंशन में थे, ले गए स्पाइनल, तो एडमिट करा। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने बोला कि एक बार एमआरआई कराना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा। और मेरे मेरे तो ज़्यादा नहीं लगी थी, मैं भी फ़ोटो शेयर कर दूंगा बाइक के कितना नुकसान हुआ था और मेरे को कहाँ कहाँ लगी थी। मम्मी का तो मैं ऐसा कुछ विजिबल वो नहीं था मम्मी का कि कोई विजिबल चोट लगी हो। विजिबल चोट में छोटी मोटी खरोंची थी हाथ पे, बट जो सबसे ज़्यादा डैमेज था वो उनकी हड्डी में हुआ था, कमर में। तो एमआरआई वगैरह जब कराया, और मेरा मतलब जो राइट लेग है, राइट लेग का जो थंब होता है, बड़ी वाली उंगली, उस पे उसमें बहुत दर्द हो रहा था, मैं उसे मोड़ नहीं पा रहा था। और मेरी जो ये वाली जो उंगली है, ये वाली, ये अभी भी देखो, ये अगर देखोगे ध्यान से तो इसमें एक ये जो पहाड़ सा बना हुआ है ना ये, और इसमें देखो, गलत मत समझना भाई, मिडिल फिंगर है जानता हूँ, बट गलत मत समझना, तो फर्क देखो। ये जो चीज़ है ये अभी भी दर्द करती है। अगर मेरा हाथ, मतलब मुझसे हाथ मिला और ये अगर थोड़ा ज़्यादा दबा दे तो इसमें बहुत दर्द होता है।
तो आई डोंट नो अभी इसमें क्या है क्या नहीं है, अभी इसके इस चेकअप के लिए भी जाना है। तो पैर का तो वो ठीक हो गया, उसमें पता चला कि फ्रैक्चर है। और उंगली में उन्होंने बोला कि उंगली में कोई फ्रैक्चर नहीं है, वो शायद एक्सीडेंट की वजह से शायद कोई मांस वास फट गया होगा इसलिए दर्द है। तो मेरा तो ज़्यादा नहीं था। और मेरे ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो, ये ये अभी भी पैच जो है ये बच रहा है। और ये वाला यहाँ पे इसमें दिख नहीं रहा है, बट ये देखो, ये जो ये दाग दिख रहे हैं ये उसी के रिमेन्स हैं मेरे घाव के। तो मैं तो घसीटता हो गया था इसलिए मेरे ज़्यादा ये छिल गया था। अब मम्मी सीधा उछल के ऐसे गिर गई थी दम से। फिर उसके बाद जब मम्मी का MRI हुआ तो पता चला कि भाई मम्मी के कमर में 3 फ्रैक्चर्स हैं। मैं तो सुन के हो गया, मैं बोला 3 फ्रैक्चर्स। तो फिर उसके बाद फिर फिर थोड़ी राहत की वो मिली कि कोई ज़्यादा मतलब क्रिटिकल चोट नहीं है। बट हाँ, स्टिल मम्मी मूव नहीं कर सकती थी। आई थिंक 1 महीने तक मम्मी बेड से उठ ही नहीं सकती थी। तो उनका जो भी था सब कुछ बेड पे ही होता था। तो मेरी नानी को हमने बुला लिया था, तो नानी टेक केयर करती थी उन सब चीज़ों का, खाना पीना, बाथरूम सब बेड पे ही होता था। फिर अभी आई थिंक सितंबर में हुआ था, सितंबर 25। तो हाँ, 2.5 मंथ्स ही मान लो। तो 2.5 मंथ्स हो चुके हैं, अभी मम्मी की रिकवरी अभी भी चल रही है। अब चल फिर तो पा रही हैं, काम भी कर पा रही हैं। बट हाँ, ज़्यादा कमर पे स्ट्रेस नहीं देना है। ऑब्वियसली डॉक्टर ने क्या रखा है, ज़्यादा कमर पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जुड़ रही है वो फिर से टूट सकती है। हमने ये जब पुलिस पे हमने जब हमने एफ आई आर करवाया तो अभी तक देर इज़ नो विजिबल एक्शन। ठीक है, मतलब दे आर लाइक कि चलो बच गए ना, बच गए। मैं यही कहूँगा, देखो यार, अगर कोई इंसान ऐसे एक्सीडेंट केस में इन्वॉल्व होता है जिसमें हिट एंड रन का केस है, तो यू शुड एटलीस्ट कैच दैट पर्सन कि हाँ तुम भाई तुमने ये क्राइम करा है, दिस इज़ अ क्राइम। अगर तुम मार के भाग गए हो, मदद भी नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ अ क्राइम। तो उन्होंने पकड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। फिर पापा बोलने लगे कोई बात नहीं, इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। तो भाई मेरे पापा हैं बहुत भोले, ठीक है। तो उन्होंने सीधा यूँ बोलना स्टार्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं, अभी किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है और बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मम्मी और मैं ऑब्वियसली बहुत गुस्से में थे। बट फिर धीरे धीरे फिर हमने भी सोचा कि चलो छोड़ो, इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए हमने लेट गो किया। कुछ टाइम तक थोड़ा हीट रहा, इस केस को लेके हीट रहा थोड़ा। बट फिर धीरे धीरे करके ये चीज़ छूट गई। अभी तक उसका कुछ पता भी नहीं चला कि वो बंदा कौन था कौन नहीं था। और मैं अथॉरिटीज़ से बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई आम आदमी या कोई आम इंसान ऐसा कोई केस लेके आता है, तो प्लीज़ जो आपका काम है आप वो चीज़ करो। क्योंकि अब वो फिर से खुला घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं तो घूम ही रहा होगा। तो अगर वो फिर से कोई ऐसा एक्सीडेंट कर देता है, तो और उसकी बाई चांस अगर भगवान ना करे अगर उसकी जान चली जाती है, तो तब क्या करोगे? क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी कोई केस बना नहीं पहले का, और उसने एक और कांड कर दिया। अथॉरिटीज़ से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहता मेरा कोई वो रीओपन करो या कुछ भी ऐसा करो, मेरा री इन्वेस्टिगेट करो, कौन था कौन नहीं था पकड़ के मेरे सामने लाओ। भाई घूम रहा है ना, तू घूम, कोई बात नहीं। बस प्लीज़, अगर कोई आम आदमी ऐसे आता है ना प्रॉब्लम्स लेके, तो उसे सॉल्व किया करो, ठीक है। ये नहीं कि जब किसी का अगर उसकी जान चली जाती तो ही हम पूरा डीपली इन्वेस्टिगेट करते। प्लीज़ करो, हैं। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट है। तो भाई यही थी जो स्टोरी आप लोगों से शेयर करनी थी, और इसी वजह से बहुत टाइम तक मैं ऑफ भी चला गया था। तो भाई ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर मैं अभी जैसे शाम को मेरे को जिम जाना, तो अगर मैं जिम का ब्लॉग करता तो आज के दिन मतलब 10th ऑफ दिसंबर का ही मैं करके अलग से डाल दूंगा, बट एक साथ नहीं डालूंगा क्योंकि ये वाला ब्लॉग थोड़ा बड़ा, वो और ये मिल गया तो फिर ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बन जाए। तो गाइस, तब तक भाई अपना भी ध्यान रखो, प्लीज़ राइड सेफली, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। अगर हम हेलमेट नहीं पहनते तो हम दोनों की खोपड़ी नहीं बचती, ठीक है। तो प्लीज़ ऑलवेज वेयर योर हेलमेट, ऑलवेज वेयर योर राइडिंग गेयर अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, बड़े ट्रिप पे। बाकी ऑलवेज राइड सेफली, ऑलवेज ड्राइव सेफली, एंड नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव प्लीज़। क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ना हो, बट सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और उस दिन के बाद से मुझे सही में मेरे अंदर ये एक डर बैठ गया, मैं रेड लाइट पे कभी भी सबसे आगे जाके खड़ा नहीं होता, और एकदम से मैं कभी स्पीड कम करने की कोशिश करता, मैं पीछे ही रहता हूँ किसी न किसी गाड़ी के, ताकि भाई थोड़ा सेफ्टी मेरी बनी रहे। तो वो एक डर बैठ गया, और मम्मी के अंदर भी ये डर बैठ गया कि वो कभी बाइक पे नहीं बैठेंगी या किसी भी टू व्हीलर पे नहीं बैठेंगी।
तो या बहुत अफेक्ट करती भाई ये सारी चीज़ें और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स। टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।